नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंदशतरपुर और आपके साथ मैं हूं अमर बुंदेला। इस वक्त हैं हम राजनगर विधानसभा क्रमांक 50 के पीरा गांव में और इस वक्त हमारे साथ हैं बबलू भैया जी। और आप देख सकते हैं इनका ये 51 गाँवों में सुंदरकांड और ये पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तारतम्य में आज ये पीरा ग्राम में है। और आज ही हम इनसे बात करेंगे कि आगे आने वाली विधानसभा में किस तरीके की तैयारियां इनकी हैं और किस तरीके की इनकी योजनाओं के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। ब्रजगोपाल बबलू पटेल, समाज सेवी खजवा। और वैसे कि राजनगर विधानसभा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी भी हूँ। और मेरी ये 51 दिन की पैदल पद यात्रा चल रही है। आज 45वां दिन है। आज ग्राम पीरा में रात्रि विश्राम है और यहाँ सुंदरकांड का आयोजन भी हुआ, दिन में हुआ और रात में भी होगा। सब लोगों का संपर्क भी चल रहा है। बबलू जी, जानना चाहेंगे कि किन आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आगामी विधानसभा को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं, किन वादों के साथ आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, किसी तरह अपनी से बात पहुंचा रहे हैं? जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई को लेकर, जैसे कि सड़कें भी बहुत ख़राब हैं। कई गांव-गांव जाके देखने को मिल रहा है कि कई रास्ताएं इतनी ख़राब हैं गांव में कि ग्रामीणों को चलने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो ये भी देख रहे हैं और जनता का भरपूर साथ भी मिल रहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता आशीर्वाद देगी। देखा जाए तो वर्तमान सरकार की काफ़ी अनियमितताएं हैं, जनता में उदासी है, उनकी उम्मीदों पे योजनाएं नहीं पहुंची ग्रामीण स्तर तक। शहरों में बहुत चाक चौबंद चीज़ें चल रही हैं, शहर को और विकसित किया जा रहा है, पर ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें तो ग्रामीण स्तर पर अभी भी विकास की बहुत ज़रूरत है। आप लगभग 45 गांव में आप घूम रहे हैं और आज आपका पीरा में है, तो क्या आप चीज़ें आपने देखी जो अभी यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं? जी, जैसे तो मेन सुविधा तो शिक्षा की कमी जो है, शिक्षा का विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेन तो दिक्कत सबसे ज़्यादा शिक्षा की है और रास्ताओं की भी है। रास्ताएं, जैसे पीरा गांव आया मैं, अटकुआ से चल के आया तो कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क से चल के आया, वहाँ चलने में बड़ी दिक्कत जाती है लोगों को। बरसात का महीना है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी वर्तमान सरकार वोटरों को रिझाने के लिए 1,000 रुपये उनके खातों में डाल रही है, तो क्या लगता है कि ग्रामीण जो जनता है या आपकी विधानसभा की जनता है वो इस मुद्दे पे वोट देगी या प्रभावित होगी, या क्या क्या चाहती है जनता? हाँ, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपए कहे थे, क्या किसी को मिले तो है नहीं है। मैंने तो गांव-गांव जाके पूछा है कि कहा भैया को हम मिले हैं 15 लाख जो कहा है। और जिन 1,000 रुपये का लाडली बहना योजना चल रहा है तो 100 में 10 लोगों को मिल रहे हैं, ऐसे नहीं है, मिल भी रहे हैं, 10 लोगों को मिल रहे हैं, पर 15 लाख तो किसी को मिले नहीं है। जनधन खाते मोदी जी ने खुलवाए थे कि सब लोग जनधन खाते खुलवाओ, हम 15 लाख रुपए देंगे। पर 15 लाख के चक्कर में सरकार बना ले गए 4 बार मध्य प्रदेश में, पर 15 लाख तो किसी को मिले नहीं है। तो वादे करने में तो भाजपा सरकार सबसे नंबर 1 आगे है। नहीं, ये 1,000 वाला मैटर कितना प्रभाव करेगा आने वाले चुनाव में? हाँ, ये जो है 10% करेगा, ऐसा नहीं है, प्रभाव करेगा। जो लोग बागों तक उन्हें पहुँचाए हैं, 100 में 10 महिला के पास पहुँची भी है रुपया, और ये ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगा। और ये जनता जान गई अब कि तीसरे विकल्प के रूप में राजनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को वोट देगी जनता। हाँ, ये आपने जो बात बोली, तीसरी पार्टी, हम लोग भी दौरे कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देख चुकी है। तो आपने कैसा अभी तक लोगों के मन का रुझान समझ में आया कि वो क्या चाह रही है? हाँ, जनता तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है, चाह रही है कि समाजवादी पार्टी आगे आ रही है। और समाजवादी पार्टी मुद्दा भी लेके चलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीब और किसानों की पार्टी है और ये पार्टी सब समाजों को लेकर चलती है और सभी समाजों का एक साथ, समाजवादी पार्टी सभी समाजों को लेकर बनी है और ये पार्टी सबका काम भी करती है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो कौन से ऐसे 4 से 5 बिंदु होंगे जो आपके चुनाव, आने वाले चुनाव में, जिन पे आप पूरा चुनाव लड़ेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे? जी हाँ, प्रथम बिंदु है मेरा कि कक्षा 1 से 5वीं तक के सरकारी स्कूलों में अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं प्रत्येक स्कूल में CCTV कैमरा लगवाने का प्रथम काम करूँगा। दूसरा, जहाँ जहाँ की सड़कें अभी रह गई हैं वो सड़कों का भी विशेष ध्यान दूँगा। रोज़गार जो है लोगों तक पहुँचाऊँगा और स्वास्थ्य सुविधा, ये जो है विशेष ध्यान देंगे। और इसी मुद्दे पे
जैसे किसानों की फसलें जो है जानवर बहुत परेशान करते हैं, इनका भी मुद्दा उठाएंगे कि गऊँ जो है ज़्यादा परेशान करती हैं, तो इनको भी जो गौशालाएँ बनी हैं उन गौशालाओं में की जाए ये गैया। प्रशासन से मांग करेंगे, अभी कर रहे हैं मांग, पर सुनने वाला कोई है नहीं है शासन में। बबलू जी, अगर हम बात करें कि हमने और लोगों से भी बात करी है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो व्यक्तित्व है, कहीं से भी हमें दूर दूर तक नहीं लगता कि आप नेतागिरी में हैं, या आपका बोलचाल है, आपकी वेशभूषा भी एक सामाजिक संत की है। तो जब आप लोगों तक पहुंचते हैं तो ये कितना प्रभाव डालती है लोगों के बीच में कि एक समाज सेवी के तौर पर जा रहे हैं या आने वाले विधानसभा में एक नेता के तौर पर जाएंगे? जी हाँ, मैं अभी जनता तक जो है एक समाज सेवी के तौर पे जाता रहा, लेकिन अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया ने मुझे राजनगर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और प्रत्याशी बनाया है। तो अब जो है जनता उस दृष्टि से देखने लगी। पहले समाजवादी मतलब है जो है समाज सेवी के रूप में देखती रही जनता, और समाज सेवी के रूप में काम भी करता रहा जनता के बीच में। जैसे कि लॉकडाउन के समय मैंने सबसे प्रथम काम किया था झुग्गी झोपड़ी तक जाके, राजनगर, खजुराहो, खजवा ऐसी कई ग्रामों में जहाँ झुग्गी झोपड़ी तक लोग पेट के लिए त्रास्त थे, तब आटा, राशन पानी घर घर पहुंचाने का काम मैंने लॉकडाउन के समय किया था। और ऐसे कई ऐसे काम हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी, गरीब के यहाँ निमंत्रण जाना। मैं सर्व समाज के यहाँ निमंत्रण भी जाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। मैं सन्यासी हूँ, पर जनता की सेवा करने वाला सन्यासी हूँ। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक मंदिर में जम के बैठ जाते हैं, और मैं जनता के बीच में जम के बैठता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, भगवान का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन पूजा करता हूँ 5 मिनट और जनता की सेवा करता हूँ पूरे दिन। तो ये थे हमारे साथ राजनगर विधानसभा क्रमांक 50 से एक युवा समाज सेवी। हम नेता तो नहीं कहेंगे अभी तक इन्हें, क्योंकि इनके व्यक्तित्व इनको एक समाज सेवी ही बताता है, और ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद भी समाज सेवी के तौर पर ही लोगों के बीच में जाएंगे। बबलू पटेल जी, और आगे कार्यक्रम में हम आपको और दूसरे नेताओं से मिलाएंगे, उनकी क्या रणनीति है। इस कार्यक्रम में हम थे विधानसभा राजनगर क्रमांक 50 के ग्राम पीरा में। अगले कार्यक्रम में हम आपको जोड़ते हैं किसी और प्रत्याशी से उनकी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।